13,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान से ठट्टा का शहर केटी बंदर सबसे ज्यादा खतरे में है। देखें काफ़ी सारे हट यहाँ पर टूट गए हैं। आगे ओक्स में भी, सेंस फील्ड की पट्टी में, मनोड़ा रोड की पट्टी में भी काफ़ी सारे हट टूट गए हैं। 30 फीट ऊंची बुलंद लहरें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, बताई जा रही हैं रिपोर्ट के मुताबिक। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ वहाम ज़रा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल सेंट स्पिट पर, और यहाँ के अगर मैं आपको मनाजिर दिखाऊँ तो आप इस वक्त लहरों की ऊंचाई सिर्फ कैमरे में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लहरें हैं वो आम लहरें नहीं हैं। ये समंदर जो इस वक्त यहाँ पर उठ रहा है ये आम समंदर नहीं है। ये समंदर का बिफरना इस बात की गवाही दे रहा है कि कराची शहर जो है वो इस बार एक बहुत बड़े ख़तरे का सामना करने वाला है। 30 फीट ऊंची बुलंद लहरें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, बताई जा रही हैं रिपोर्ट के मुताबिक कि समंदर में उठने वाली जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई जो है वो 30 फीट ऊंची बताई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर। भाई बताइएगा कि इस वक्त समंदर की जो हालत है वो देखने में काफ़ी जो है ना वो खौफज़दा लग रही है। काफ़ी ख़तरनाक हालत जो है इस वक्त लहरों की हुई है। यहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं आवाम के लिए? देखें यहाँ पर तो जो लोग आवाम आ रही है उसको बेसिकली तो पुलिस यहाँ पर है रोक रही है। इसके अलावा हमारी टीम भी यहाँ मौजूद है। कोई भी यहाँ से कोई इतना मसला मिसाइल हो गया तो हमारी टीम तैयार है। अच्छा भाई बताइएगा कि इस वक्त जो समंदर की शिद्दत है, लहरों की शिद्दत है, लहरों का जो ज़ोर है, इससे यहाँ पे नुकसानात क्या क्या हुए? देखें काफ़ी सारे हट यहाँ पर टूट गए हैं। आगे ओक्स में भी, सेंस फील्ड की पट्टी में, मनोड़ा रोड की पट्टी में भी काफ़ी सारे हट टूट गए हैं। आगे रोड जो है ना, रोड के ऊपर जो है ना बिल्कुल पानी आ गया था, मिट्टी आ गई थी बिल्कुल। तो कंट्रोल बोर्ड नेवी ने सफाई भी करवाई है वहाँ पर। आगे रोड पे काफ़ी हट भी टूटे हैं। अच्छा नसीर भाई, ये बताइएगा कि समंदर की जो इस वक्त मैं हालत देख रही हूँ ये मुझे आम हालत नहीं लग रही है। क्या आम दिनों में भी कभी समंदर इस हाल को पहुँचता है? नहीं, आम दिनों में तो नहीं होता है। जब भी कोई समुद्री तूफान आ जाता है तभी ये समंदर से गर्म हवाएं आती है। वैसे समंदर हमेशा ताज़ी हवा देता है, ठंडी। आज आप महसूस कर रहे होंगे खुद कैसी गर्म हवाएं आ रही हैं समंदर से। ये तूफान की अलामत होती है। नाज़रीन, जब से मैं यहाँ पे जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए आई हुई हूँ, समंदर पे कहते हैं ना कि ठंडी हवा खानी है तो साहिल समंदर चले जाओ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे एक बार भी जो है ना ठंडी हवा नहीं लगी और मुस्तकिल समंदर जो है वो गर्म हवा का झोंका जो है वो दे रहा है, जो इस बात की वजाहत कर रहा है, इस बात की अलामत है कि तूफ़ान जो है वो कराची के साहिल से टकराएगा और इस बार कराची जो है वो शायद ही तूफ़ान के इस चुंगल से बच पाए। 170 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से जो है वो हवाओं की तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। ये हवाएं आपको सुनने में बज़ाहिर बहुत आम लग रही होंगी, लेकिन ये हवाएं जो है वो पूरी कराची को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। कराची में जो बुलंदो बाला इमारतें आप देख रहे होते हैं, ये हवा उन इमारतों को गिराने के लिए काफ़ी है। इस वक्त आप समंदर की हालत देख सकते हैं। सेंट स्पिट बीच का ये मकाम है और यहाँ पे जो है वो किनारा का जो साहिल है, जो किनारा है, वो जो आप आखिर में एक हट देख रहे हैं वो इसका साहिल जो है वो होता है, वो किनारा होता है। लेकिन अब जो दीवार रोड को छू रही है, जो दीवार रोड से मिली हुई है, ये उस दीवार को भी क्रॉस करके अब जो है वो इलाके के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। और इसी तेज़ी की वजह से, इसकी शिद्दत की वजह से जो यहाँ पर हट्स मौजूद हैं वो भी लहरों की शिद्दत को, लहरों के ज़ोर को बर्दाश्त ना कर पाए। इस वक्त 4 से 5 हट वो सामने के बताए जा रहे हैं जो इन लहरों की जो है ना वो नज़र हो चुके हैं, लहरों का शिकार हो चुके हैं। और इस वक्त पानी की तेज़ी, इस समंदर के शोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समंदर जो है इस वक्त किसी को भी अपने लपेट में ले जाने के लिए कितना बेकरार हुआ है। बाइपर जॉय नामी तूफ़ान जो कि कराची से सिर्फ 330 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। तूफ़ान ने मुख्तलिफ जगहों पे अपना रुख तब्दील किया, लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है वो ये है कि सिर्फ कराची से 330 किलोमीटर वो कराची से दूर रह चुका है। और अगर आप तसव्वुर करें कि वो तूफ़ान अगर इस बिखरे हुए साहिल से मिल जाता है तो कराची का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए काफ़ी होगा। साहिल पे इस वक्त जो है ना वो कराची के जितने भी साहिल हैं उस पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदियाँ मौजूद हैं। पुलिस रेंजर्स एहलकार जो है वो तमाम जो है ना रास्तों पर तैनात हुए हैं। किसी भी आम शहरी को किसी भी साहिल पर जाने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई शहरी ज़बरदस्ती करता भी है
तो उसको गिरफ्तारी का जो है वो नोटिस या वार्निंग दे दी जाती है, क्योंकि इस समंदर में इस वक्त जाना बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं है। और आज का दिन, बुध का दिन जो है वो इस बात की जो है ना पेशन गोई की गई थी कि आज के रोज़ जो है वो कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि वाकई में अपने अमल में आ चुका है। कल शाम से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और कल यानी जुमेरात के रोज़ ही बताया जा रहा है कि कराची में तेज़ हवाओं के साथ, तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड होगी, जो कि वक्फे से जो है वो होगी और हफ्ते तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वैसे तो कराची वालों के लिए समंदर जो है वो एक तफरी का बाइस बनता है, लेकिन इस वक्त समंदर जो है वो कराची वालों के लिए एक मौत का बाइस बन रहा है, क्योंकि समंदर की ये ख़तरनाक ऊंची उठती हुई लहरें, उनकी रफ्तार देख के कोई भी जो है ना शहरी यहाँ पे आने की गलती नहीं कर रहा। लेकिन कुछ लोग अगर कराची के शहरी जो कि अपने मज़ों के लिए या फिर अपनी जो है ना ये चीज़ देखने के लिए या फिर इस नज़ारे को जो है वो देखने के लिए यहाँ पे आने का सोच भी रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो दूर से जो लहरें उठती हुई आ रही हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 40 से 45 फीट जो है बताई जा रही है, क्योंकि ये जो लहरें हैं सामने की, इनकी ऊँचाई जो है ना वो 30 फीट के करीब यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और ये समंदर का किनारा हुआ करता था, जो कि इस वक्त 30 से 40 फीट ऊंची लहरों का मरकज़ बना हुआ है। आप सामने की तरफ जो हट्स मौजूद हैं वहाँ पे हम जाके कवरेज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की जो रेस्क्यू टीम है, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ समंदर की जो हालत है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम उस तरफ जाके जो है वो आपको वहाँ के करीबी मनाजिर दिखा सके, क्योंकि वो समंदर का जो है ना बिल्कुल इस वक्त मिडल बना हुआ है और उसी की वजह से जितने भी हट्स हैं वहाँ के तमाम वो डैमेज हो चुके हैं, टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। और मज़ीद जो है ना यहाँ पे भी अगर ये सामने वाला हट में आपको दिखाऊं तो उसकी भी जो दीवारें हैं वो खस्ता हाल को पहुँच गई हैं, क्योंकि लहरों की तेज़ी और शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो दीवारें जो है वो सह नहीं पा रही। और अब कुछ नहीं पता कि कल तक ये हट भी जो है वो यहाँ से आपको टूटा हुआ नज़र आए, क्योंकि आप लहरों की तेज़ी इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि समंदर का जो पानी इस वक्त मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हुआ है, क्योंकि हवा का जो ज़ोर है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से लहरें जो है ना बहुत तेज़ी से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से समंदर का पानी जो है ना वो पूरा सफ़ेद हो चुका है झागों से। बाइपर ज्वार नामी समंदरी तूफ़ान जो कि कराची से सिर्फ 330 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है, वो कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। शहर काइस समेत साहली इलाकों में असरात नमूदार हो चुके हैं। न्यूज़ के मुताबिक बहरिया अरब में बनने वाला तूफ़ान बेपरजॉय पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है और इसका फासला कराची से सिर्फ 330 किलोमीटर रह गया है। एनडीएम के मुताबिक समंदरी तूफ़ान केटी बंदर से सिर्फ 280 किलोमीटर और ठट्टा से सिर्फ 340 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद है, जो कल दोपहर शुमाल मगरिब की जानिब केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। बिफरा हुआ बेपरजॉय जूजू साहिल की तरफ बढ़ रहा है। समंदर के बिपरने के साथ साथ कराची के शहरियों के लिए खौफ भी बढ़ता जा रहा है। तूफ़ान के मरकज़ और एतराफ़ में उठने वाली 30 से 40 फीट ऊंची लहरें और 170 किलोमीटर फ़ी घंटे की हवाएं ख़तरे की घंटी बजा रही हैं। सिंध के अजला थरपारकर, बदीन, सजावल और ठट्टा में शदीद बारिशें गज़ब ढा चुकी हैं। तूफ़ान के असरात गुज़िश्ता शाम से ही नमूदार होना शुरू हो गए थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता शाम सुपर हाईवे पर तूफ़ानी हवाओं ने गाड़ियां तक हिला कर रख दी। केटी बंदर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि साहिली पट्टी से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तूफ़ान की आमद से कबल बदीन के साहिल पर भी हलचल मच गई। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने जुमेरात को कराची में तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि इब्तदाई 2 घंटे ख़तरनाक हो सकते हैं और यह बारिश वक्फे से हफ्ते तक जारी रह सकती है। कराची के साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सीवीओ और उसके इतराफ़ में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और 2 दरिया और साहिल की तरफ जाने वालों को रोका जा रहा है। तमाम बीचेस पे जो है इनके जो रास्ते हैं आने वाले, उन पे कंटेनर्स लगा के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी आम शहरी समंदर का रुख ना कर सके और अगर कोई भी ज़बरदस्ती
समंदर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको गिरफ्तारी की वार्निंग दी जा रही है। तूफान से ठट्टा का शहर केटी बंदर सबसे ज्यादा खतरे में है। 13,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और नकल मकानी का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, समंदर की हालत इस वक्त जो है वो कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़े खौफ का बाइस बन सकती हैं, इसलिए भी शहरियों को जो है वो साहिल से दूर कर दिया गया है। बायपर जॉय नामी तूफ़ान अगर इस साहिल से टकरा जाता है तो कराची का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए काफ़ी होगा। वैसे कहते हैं कि कराची शहर जो है वो शुरू से इस बात के लिए मशहूर है कि कभी भी कोई तूफ़ान अगर कराची से टकराने का खदशा महसूस होता है, लेकिन कराची तक पहुँचते पहुँचते ही वो तूफ़ान अपना रुख बदल लेता है। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही कोई मौजज़ा इस बार कराची की मदद करे ताकि ये कराची और कराची के रहने वाले लोग इस तूफ़ान से महफूज रह सकें।